जयराम महतो ने बहुत बड़ी खबर ये कही थी कि 12 विधानसभा सीट में जो है जेबीकेएस का विधानसभा में परचम लहर सकता है। इसमें थोड़ा सा मेहनत करने की बारी है। अब देखने लायक बात होगा क्या कुछ हो। पे लड़े तो 8-6-48 चतरा हजारीबाग में एक कम है, यानी 46 सीटें कंफर्मेशन हो गया। जमशेदपुर हम लोग नहीं लड़े थे, खोटी हम लोग नहीं लड़े थे, तो 3-3 सीटें तो जरूर हम बढ़ेंगी। तो 46 और 6 52, मतलब 55 के आसपास तो निश्चित ही लड़ेंगे। उसके बाद जैसे जैसे रिपोर्ट कार्ड हमारे सामने आएगा, रुझान आएगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर है कि जयराम महतो ने एक बहुत बड़ी ऐलान कर दी है, और वो भी झारखंड में रहकर नहीं, भारत की राजधानी नई दिल्ली से जो है उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि हम लोग जो है 55 विधानसभा सीटों में जो है दावेदारी पेश करेंगे वो, और जीत की जो आशंका जताई जा रही है वो लगभग 12 सीटों पर जो है जीत उन्होंने निश्चित करने होने की जो है बात। 12 विधानसभा ऐसे हैं इस लोकसभा के चुनाव में जहां हम लोग अच्छा वोट लेके आए हैं, और उन 12 के 12 विधानसभा में हम लोग जीत की दावेदारी करेंगे। तो इसीलिए मेरा मानना है कि विधानसभा के चुनाव में रहेगा। कल जो है टाइगर जयराम महतो, जिस तरह से आप लोगों को पता ही होगा कि इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी, जिस तरह से वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस था, और कॉन्फ्रेंस के दरमियान जो है जयराम महतो वहाँ पहुँचे हुए थे, और पहुँचने के बाद वहाँ पे तमाम जितने भी लोग थे, बीजेपी, कांग्रेस, तमाम आरजेडी वगैरह के जितने भी लोग थे, हमारे झारखंड से भी बड़कागांव के विधायक अंबा प्रसाद भी गई हुई थी। हालांकि उन लोग इस चीज़ों पे बात करने के लेकर गई हुई थी कि चुनाव में आखिरकार चुनौतियां क्या क्या पेश हो रही थी। इस चीज़ों को जब देखने की कोशिश किए, देखने के बाद जब उनका सोशल मीडिया पे ये सर्कुलेट हुआ कि किस तरह से जो है प्रसाद गई हुई थी, हालांकि तमाम मुद्दों पर बात हुई। जयराम महतो ने जब खुले जो स्पीच के दौरान उन्होंने झारखंड के जन मुद्दों को रखने का प्रयास किया, लेकिन जाते जाते जब इंडिया गेट के सामने उन लोग रात में जब बाइट अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जब लोगों से जागरूक करने की कोशिश करे, तो लोगों से बात विचार करने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने एक बहुत बड़ी घटनाक्रम को अंजाम दिया। और वो अंजाम ये था कि उन्होंने जिस तरह से झारखंड में किस तरह से जो विधानसभा चुनाव आगामी जो 4-5 महीना के बाद होने वाला है, उसको लेकर एक बहुत बड़ी सूचना जारी कर दिया है। और उसको लेकर ये कहा है कि लगभग हम लोग 55 विधानसभा सीटों में जो है जेबीकेएस दावेदारी पेश करेगी, और उसी में से जो है 12 विधानसभा ऐसे सीट है जहां पे जेबीकेएस का जीत निश्चित बताया जा रहा है। हम कुछ डाटा आपको बताने का प्रयास करेंगे कि जयराम महतो ने खुद ये डाटा जो है सोशल मीडिया के माध्यम से पेश किया है। जिस तरह से 8 लोकसभा सीटों में जो जेबीकेएस के निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हुए थे, तो 8 लोकसभा सीटों में जो जितना विधानसभा सीट आते हैं, 8 लोकसभा सीटों में जो है 46 विधानसभा सीट पड़ते हैं, और 46 में से 12 विधानसभा सीट ऐसे हैं जहां पे 50,000 से अधिक जो है मतदान हुए हैं जेबीकेएस के पक्ष में। किसी में 80,000, किसी में 90,000 भी हुए हैं, लेकिन अप्रोक्सली जो वोट हुए हैं वो 50,000 से अधिक हुए हैं। तो जयराम महतो ने इस वजह से दावेदारी पेश किया है, और वो भी दिल्ली से रहकर तमाम झारखंड के नेता मंत्री को चौंकाने वाला ये एक खबर होगी कि 55 विधानसभा सीट में लड़ना, ये बहुत बड़ी खबर है। हम जानने का प्रयास करते हैं कि जिस तरह से जेबीकेएस के सुप्रीमो जो जयराम महतो थे, वो गिरिडीह लोकसभा से चुनाव लड़े थे सांसद के तौर पर, और गिरिडीह लोकसभा में जो 6 विधानसभा पड़ते हैं, 6 विधानसभा में उनका 5 विधानसभा में जो है पकड़ बड़ी हैवी टाइप से था। उसमें से उन्होंने जीत जो है 5 विधानसभा में निश्चित तय कर दिया। वो कौन कौन सा है? डुमरी, गोमिया, बेरमो, टुंडी और बाघमारा। इसमें जो वोट का जो परसेंटेज था वो 50,000 से अधिक था। हालांकि एक विधानसभा ऐसा था जो 46,000 था, जिसमें से बाघमारा में, लेकिन दूसरे विधानसभा की अगर बात करें तो 90,000 भी पहुंचे थे। तो मार्जिन जो है कहीं ना कहीं सेट हो जाता था। वही चीज़ें अगर रांची लोकसभा की बात करें, देवेंद्र नाथ महतो जो लीड कर रहे थे, उसमें से सिल्ली और ईचागढ़ में जो 50,000 के करीब जो है वोट मिले थे। और वही चीज़ें जब संजय मेहता के पास जाते हैं हजारीबाग लोकसभा सीट में, तो वहाँ भी 2 विधानसभा सीट ऐसे हैं जो वहाँ पर भी मांडू और रामगढ़ में जो है अच्छे वोट मिले थे। उधर चंदन कियारी भी है, सिंदरी भी है। तो तमाम चीज़ों की जानकारी आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो जयराम महतो ने बहुत बड़ी खबर ये कही थी कि 12 विधानसभा सीट में जो है जेबीकेएस का विधानसभा में परचम लहर सकता है। इसमें थोड़ा सा मेहनत करने की बारी है। अब देखने लायक बात होगा क्या कुछ होता है। लेकिन एक विशेष सवाल ये रहा है कि गिरिडीह से जो जिस तरह से निर्दलीय प्रत्याशी 3 लाख, 3.5 लाख के करीबन जो वोट लाया था, वो वोट अब जो है विधानसभा में
तब्दील होगा। लेकिन जयराम महतो ये भी कहते हुए नजर आए कि हमारी हार ये हार नहीं है, ये जीत का संकेत है कि विधानसभा चुनाव में हम जीत कर जो है विधानसभा अंदर जाएंगे और हमारे नीति नियम को बनाएंगे। कुछ सवाल ऐसे भी हैं जैसे कि उन्होंने कहा है कि चुनाव की चुनौती को पेश करने के लिए टाइगर जयराम महतो खड़ा रहेगा और विधानसभा चुनाव में जो है वो एकदम सख्ती से जो है यहाँ पे काम आने वाला है। हालांकि तमाम लोगों का शुभकामनाएं रहा और इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी उन्होंने बहुत सारे चीज़ों को उजागर किया है कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिली है, जो हम विधानसभा चुनाव के दरमियान हमारे झारखंड में इस सब चीज़ों को रखेंगे। हालांकि देखने लायक बात होगा कि क्या कुछ नतीजा निकल के आता है। लेकिन जिस तरह से इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी जो वहाँ गए हुए थे टाइगर जयराम महतो, उससे बहुत कुछ जो है पॉजिटिव बातें निकल के आई हैं। सारी चीज़ों को रखेंगे, बने रहें, देखते रहिए जोहार, नमस्कार। तो पूरे राज्य में हमारे विचारों को सर्कुलेट किया गया। उसके बाद से हर एक पंचायत वाइज प्रखंड वाइज सभाएं होने लगी और लोग हमारा डिमांड करने लगे, हमें सुनने लगे और कभी कभी 2 बजे रात तक 4 बजे रात तक लोग सुनने लगे। तो फाइनली लगभग 1 साल पहले 18 जून को हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ेंगे। हम लोगों ने उसके बाद 6 महीने बाद अपनी पार्टी को रजिस्टर के लिए आवेदन दिया, लेकिन अभी तक हमारी पार्टी का रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ और बाकायदा हम लोग 1 साल के कम समय में चुनाव लड़े और बहुत दमदार तरीके से चुनाव लड़े और झारखंड के हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 27% मतलब वोट लेके आया। 3.5 लाख वोट लेके हम अकेले जिस लोकसभा चुनाव से हम लड़े थे और कुल मिलाकर हम लोग 8 प्रत्याशी दिए थे और लगभग हमारे 6 प्रत्याशी तीसरे पायदान पर रहे। तो इसका मतलब है कि मैं भारत की तो नहीं कह सकता, लेकिन झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कह सकता हूं कि झारखंड बदलाव चाहती है और नो डाउट बदलाव होना चाहिए, क्योंकि झारखंड जिस पृष्ठभूमि से आती है, झारखंड उसके नाम में ही छुपा है। झाड़ यानी जंगल होता है, खंड यानी जमीन होता है और आज हमारा दोनों चीज संकट में है। जंगल की बात करने वाला कोई नहीं है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं आज हसदेव जंगल की क्या कहानी है। आज दिल्ली का टेम्परेचर हम लोग 45 पा रहे हैं, 46 पा रहे हैं, बिल्कुल अपने मतलब अपोजिट पा रहे हैं। झारखंड का वातावरण से जब दिल्ली में हम लोग कदम रखे तो बिल्कुल असहनीय लगा और हम लोग को लगा भी नहीं कि 2 मिनट यहाँ ठहर पाएंगे। तो कहने की जो झारखंड का इशू है उसके नाम में छुपा है और लगातार उन इशू पर हम लोग लड़े, उन इशू पर हम लोग बात किए, तभी जाकर जनता ने हमें आशीर्वाद दिया। नहीं तो उन पार्टियों से चुनाव लड़ना जो पार्टियां 40 साल पुरानी है, जो पार्टियां 50 साल पुरानी है, आज जिनका बूथ स्तर में कार्यकर्ता है, जिनके पास धनबल है, उनसे टकरा पाना पॉसिबल नहीं था। तो मेरे कहने का मतलब है आज भी अगर आप, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि कई साल लगते हैं राजनीति में आने के लिए, सालों लगते हैं, जूते घिस जाते हैं, माने बाल सफेद हो जाते हैं, इस मिथ्या को तो झारखंड हमने तोड़ दिया है कि मात्र साल भर के अंतराल में हम लोग 3.5 लाख वोट लेकर आए हैं और बस अगर हमारे पास एक बेहतर टीम होती तो पहला ही चुनाव हम जीत जाते। ज्यादा अंतर नहीं था, जो जीते वो 4.5 लाख लाए, जो सेकंड में 3,70,000 लाए इंडिया गठबंधन वाले और हमसे मात्र 20,000 कम मेरा वोट था। तो इस चीज को हमने झारखंड में मतलब एकदम क्लियर कट उत्तर दे दिया है कि समय और साल मायने नहीं रखता है, आपकी आइडियोलॉजी मायने रखती है और हमारी आइडियोलॉजी स्पष्ट थी। हमने स्पष्ट कहा था चुनाव में कि आप जितने भी लीडर्स हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जो चीज आती है वो इकोनॉमी की आती है। आज हम यहाँ बैठे हैं, चाहे जिनका जो भी डिपार्टमेंट है, हम लोग कोई साधु संत